नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये खबर तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी बातें सुनते हैं, मानते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं। ये भूल जाइए कि इससे हमारा क्या फ़ायदा है, सोचिए कि इससे आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगली बार जब दुनिया उलट पुलट होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो नीचे कमेंट में लिखिए ताकि हम भी सुधर सकें। ईरान ने इजराइल पर एक ऐसा साइबर हमला किया है जिसने न सिर्फ उसके सुरक्षा तंत्र को हिला दिया, बल्कि उसकी सबसे गुप्त फाइलें, योजनाएं और ऑपरेशंस के नक्शे तक डिजिटल राख में बदल दी। 1 लाख से भी ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी डेटा पल भर में गायब डेटा दिए, जैसे किसी ने आपके घर के सारे ताले एक साथ खोलकर अंदर रखी डायरी से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक का पासवर्ड उड़ा लिया हो। और इस हमले के वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, वही एजेंसी जो दुनिया भर में अपनी अदृश्य ताकत के लिए मशहूर है, बस देखती रह गई। किसी ने उनके डेटा सेंटर में बम नहीं गिराया, डेटा सेंटर में जीता परी गोद भी, कोई टैंक नहीं चला। यह हमला चुपचाप, अदृश्य, लेकिन बेहद घातक था। ईरान ने इस हमले की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर घूम रही तस्वीरें, लीक हुए डॉक्स और हैकर्स के संदेश कहानी को बयान कर रहे हैं। हैकर्स ने जो संदेश छोड़ा है वह किसी हॉलीवुड फिल्म के डायलॉग की तरह है, तुम हमें भूल गए थे लेकिन हम तुम्हें याद रखते हैं। जरा सोचिए, 1 लाख से ज्यादा डेटा फाइलें, जिसमें सैनिकों की तैनाती की जानकारी से लेकर गुप्त एजेंट्स के नाम, ऑपरेशंस की रणनीति, ड्रोन प्रोग्राम के कोड और यहां तक कि टॉप सीक्रेट मीटिंग्स के नोट्स तक शामिल थे, अब या तो नष्ट कर दिए गए हैं या गलत हाथों में पहुंच चुके हैं। यह हमला सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, यह इजराइल के आत्मविश्वास पर सीधा हमला है। एक ऐसा देश जो साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में सबसे आगे माना जाता है, उसकी डिजिटल दीवारें इस तरह गिरा दी जाएं, यह बात उन्हें सिर्फ परेशान नहीं करेगी बल्कि उनके दुश्मनों के हौसले भी बढ़ा देगी। अब सवाल यह है कि मोसाद ने इसे होते हुए क्यों नहीं रोका? क्या उनकी सिस्टम में पहले से कोई बैकडोर था, या फिर यह हमला किसी इनसाइडर की मदद से हुआ? कोई ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच सकता था। अंतर्राष्ट्रीय साइबर युद्ध की यही मुश्किल है। आप नहीं जानते कि आपका दुश्मन सामने है, या आपके दफ्तर में बैठा है, या फिर आपके ही बनाए सिस्टम में छुपा हुआ है। और यह सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये एक संकेत है बाकी दुनिया के लिए भी। जब दुनिया के सबसे सुरक्षित डेटा बैंक में सेंध लग सकती है, तो आपका बैंक अकाउंट, आपका व्हाट्सएप चैट, आपकी पर्सनल फोटोज कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे समय की राजनीति में साइबर हमला एक नए किस्म का परमाणु बम है, जिसमें न बारूद चाहिए, न मिसाइल, न कोई एयरबेस, बस सही समय पर सही जगह डाला गया एक कोड और एक पूरी सरकार को घुटनों पर ला सकता है। इजराइल अब आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अंदर से खलबली मची हुई है। इंटरनल इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, डेटा रिकवरी टीम्स को तैनात किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों से मदद मांगी जा रही है। लेकिन जो फाइलें एक बार डिलीट हो गईं या कॉपी होकर निकल गईं, वो वापस नहीं आती। ईरान के मीडिया में इसे डिजिटल जिहाद कहा जा रहा है, जबकि इजराइल इसे साइबर टेररिज्म बता रहा है। शब्द अलग हैं, लेकिन असर एक भय, अविश्वास और आने वाले समय की चिंता। और हाँ, अब यह लड़ाई केवल सर्वर और नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगी। इतिहास गवाह है कि हर डिजिटल हमला असली जंग का बहाना बन सकता है। आने वाले दिनों में हम शायद देखेंगे कि यह साइबर हमला कैसे ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल अटैक या फिर किसी बड़े ऑपरेशन में बदल सकता है। फिलहाल मोसाद और इजराइल की साइबर यूनिट्स अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कैसे एक अदृश्य हमला, एक अदृश्य युद्ध 21वीं सदी की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को नंगा कर सकता है। और हम
हम टीवी पर देखेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड देखेंगे और शायद एक दिन अपने ही देश की किसी एजेंसी की खबर सुनेंगे कि उनका भी डेटा, उनकी भी फाइलें किसी ने डिलीट कर दी।